हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आईआईटी जेई फिजिक्स का में आया हुआ फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न करने जा रहे हैं, जो कि पूर्व में आईआईटी जेई फिजिक्स में पूछा जा चुका है और साथ ही आईआईटी जेई एडवांस परीक्षा में या मेन परीक्षा में इसके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं आज इस प्रश्न को। टू ब्लॉक ऑफ मास m1 बराबर 0.7 kg एंड m2 बराबर 0.5 kg कनेक्टेड बाई ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के बराबर 1152 न्यूटन पर मीटर लाई ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ द टू। द ब्लॉक ऑफ mass m is attached to the ball in the figure. The spring is compressed by displacing the block of mass m2 toward the left through a distance x बराबर 10 सेंटीमीटर and then release. Calculate the velocity of the center of mass of the system when the block of mass m1 break off the ball. पहला ऑप्शन है 1 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 11 मीटर पर सेकंड और चौथा है 9 मीटर पर सेकंड। देखिए आईआईटी जेईई मेंस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इधर फिगर को फिगर आउट कर लेते हैं। देखिए एक दो प्लेन है एट 9 डिग्री एंगल पे बने हुए हैं और मास m1 जो है वो इंक्लाइंड प्लेन से अटैच है और मास 2 जो है वो एक्स एक्सिस पे अटैच है और साथ ही m1 और m2 को एक स्प्रिंग द्वारा कनेक्ट किया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, और यहाँ पे एक अलग से फिगर को सॉर्ट आउट किया गया है। देखिए बनाया गया है m1 और m2 दो मास हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक स्प्रिंग से अटैच किया गया है। अगर इस स्प्रिंग को m2 मास को एक्स डिस्प्लेसमेंट हम अगर देते हैं तो स्प्रिंग जो है स्क्रैच हो जाती है और यहाँ पे कंप्रेस्ड हो जाती है। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है। अब देख लेते हैं प्रश्न को। एज shown in the figure we know that a mass m1 is in an rest। देखिए मास m1 जो है वो रेस्ट पोजीशन में है, दीवार के साथ अटैच है। एंड द मास m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब देखिए जब m2 को यहाँ पे हम कंप्रेस करते हैं स्प्रिंग जो, तो यहाँ पे कंप्रेस हो जाती है। तो जब x डिस्टेंस से ये कंप्रेस होती है और फिर इसको मास m2 को हम यहाँ से छोड़ते हैं यानी रिलीज करते हैं स्प्रिंग को, तो मास m2 जो है वो राइट हैंड पे v2 वेलोसिटी से मूव ऑन करता है और साथ ही m1 जो है वो इस दीवार को टेक ऑफ करता है यहाँ से और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है u बराबर 0 हो जाती है। तो वही देखते हैं यहाँ पे मास m2 इज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड व्हेन इट इज कंप्रेस्ड x बराबर 10 सेंटीमीटर थ्रू लेफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, हैंस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेशन थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग एक्सिस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए स्प्रिंग की क्या हो जाती है, P बराबर 1/2 kx², जहाँ के है स्प्रिंग कांस्टेंट और x जो है वो मास m2 का डिस्प्लेसमेंट है। अब देखते हैं आगे। एंड व्हेन कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड ऑन देन m is taking off the ball, m1 is taking off the ball and m2 is moved on at a velocity v2 in the right side and spring is also is in full of length। देखिए जब m2 स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो m2 जो है राइट हैंड पे v2 वेलोसिटी से मूव करता है और m1 जो है स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 से मूव ऑन करता है। साथ ही स्प्रिंग जो है अपनी फुल लेंथ में आ जाती है। इन फुल लेंथ को ही लिखा गया है यहाँ पे। देन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। देखिए 1/2 kx² बराबर 1/2 m2 v2²। कोई मास m2 का जो है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m2 v2²। अब v2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड अप कर लेंगे। देखिए v2 बराबर x अंडर रूट k/m2 पे अंडर रूट का साइन यहाँ पे फाइंड अप कर ली v2 की वेलोसिटी। हैंस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाई। तो पूरे सिस्टम का जो है हमारा सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इन एक्स कोऑर्डिनेट में, x बराबर m1 x1 प्लस m2 x2 बटे m1 प्लस m2। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड अप कर लेते हैं। सिस्टम की यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड अप करते हैं। तो देखिए dx/dt, तो यहाँ पे देखिए x1 जो है m1 बटे m1 प्लस m2 और dx1/dt प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा dx2/dt। ठीक है, तो dx/dt देखिए dx1/dt क्या है यहाँ पे शून्य हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा गया है dx1/dt बराबर v1 है। जस्ट ब्रेक ऑफ द बॉल द वेलोसिटी ऑफ द मास m1 इज 0 एंड dx2/dt क्या हो जाएगा v2 के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि ये m2 मास की वेलोसिटी है बराबर x√k/m2 और dx/dt क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास जो कि b है। तो वही लिख लेते हैं यहाँ पे dx/dt बराबर 0 हो जाएगा ये dx1/dt और प्लस m2/m1 प्लस m2 dx2/dt। तो b इसको dx/dt की जगह b लिख देंगे बराबर m2/m1 प्लस m2 x√k/m2। ठीक है। अब हैंस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्या आ गई हमारी b बराबर x/m1 प्लस m2 और देखिए m2 से एक m2 कट जाएगा यहाँ पे तो √m2 के आ जाएगा और इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो देखिए x क्या है हमारा 10 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा और डिवाइड बाई m1 की वैल्यू 0.7 किलोग्राम है और m2 की वैल्यू क्या है 0.5 किलोग्राम। तो इन्हें एडअप कर दिया और फिर अंडर रूट में m2 की वैल्यू क्या है 0.5 और k की स्प्रिंग कांस्टेंट 1152। ठीक है, सबकी वैल्यू पुटअप कर दी यहाँ पे और देखिए सॉल्व आउट करते हैं यहाँ पे बराबर 0.1 बटे 0.7 प्लस 0.5 1.2 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, √576 हो जाएगा। अंडर रूट में इसकी 0.5 की 1152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 1/2 √566 का रूट स्क्वायर क्या होगा 24। तो 12 टू द 24 2 मीटर पर सेकेंड। तो बी बराबर कितना आ गया, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी आ गई, बी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन यहाँ पे कैसे हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो बी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए बी ऑप्शन जो है 2 मीटर पर सेकेंड जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बी बराबर 2 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड और मित्रों में से ज़्यादा शेयर कर दें। साथ ही IIT JEE मैथ और फिजिक्स, IIT JEE फिजिक्स और फिजिक्स एडवांस और मैथ ओलंपियाड, साथ ही फिजिक्स ओलंपियाड जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करते रहें। फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।